दोस्तों, क्या आप कभी स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को देखते हुए सोचते हैं कि ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? क्या इन बड़ी चालों के पीछे कोई गुप्त गणित है या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो आप जानते हैं कि बाजार में पैसा बनाने के लिए आपको बड़े खिलाड़ियों यानी इंस्टीट्यूशंस के नक्शे दम पर चलना होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप उनके इरादों को चार्ट पर कैसे पहचानें? वाइकॉफ मेथडोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा तरीका है जो लगभग 100 साल पहले रिचर्ड वाइकॉफ ने डेवलप किया था, जिसका मकसद था बाजार की चाल के पीछे की असली लॉजिक को समझना, सप्लाई और डिमांड की लड़ाई। और आज हम जिस किताब का सारांश लेकर आए हैं, वो इसी क्लासिक तरीके को 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ जोड़ती है। किताब का नाम है वाइकॉफ 2.0 स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो और इसके लेखक हैं रूबेन विलाहेरमोसा चावेज। ये किताब उनकी पिछली सफल किताब दी वाइकॉफ मेथडोलॉजी इन डेप्थ की अगली कड़ी है, जो उन सभी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से बताती है जो आज के तेज तर्रार ट्रेडिंग इकोसिस्टम में मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है। रूबेन बताते हैं कि बाजार बदल गया है, ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, लेकिन बाजार को चलाने वाले सिद्धांत, सप्लाई और डिमांड का यूनिवर्सल लॉ आज भी अटल है। तो चलिए वाइकॉफ 2.0 के इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम डेटा और ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस के नक्शे दम को पहचान सकते हैं। वाइकॉफ 2.0 का पहला और सबसे जरूरी सबक हमारी ट्रेडिंग मानसिकता, माइंडसेट को बदल देता है। वाइकॉफ मेथडोलॉजी सिखाती है कि बाजार में हर बड़ी चाल से पहले एक कारण, कॉज बनता है, या तो एक्यूमुलेशन यानी संचय या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, और उसके बाद उसका प्रभाव, इफेक्ट दिखता है, यानी ऊपर या नीचे की तरफ एक ट्रेंड। रूबेन चावेज कहते हैं कि इस मेथडोलॉजी में सफल होने के लिए हमें रोबोटिक लेबलिंग से दूर रहना होगा। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? जब हम वाइकॉफ के क्लासिक चार्ट देखते हैं तो उनमें बाइंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, स्प्रिंग जैसे इवेंट्स, घटनाएं साफ साफ दिखते हैं। लेकिन असल मार्केट में 90% समय स्ट्रक्चर्स, ढांचे परफेक्ट नहीं होते। इसलिए आपको हर कीमत की चाल पर लेबल लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको पूरी कार्यवाही की लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक स्टॉक लंबे समय से नीचे गिर रहा था। अचानक वो रुक जाता है और साइडवेज, लेटरलाइजेशन चलना शुरू कर देता है। भले ही आप क्लाइमेक्स या टेस्ट जैसे शुरुआती 4 स्टॉपिंग इवेंट्स को पहचान न पाए, पर सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार ने ऑब्जेक्टिवली ट्रेंडिंग से साइडवेज में बदलाव किया है। निष्कर्ष यह है, अगर कीमत ऊपर जानी है तो पहले एक्यूमुलेशन होना चाहिए, और अगर नीचे जानी है तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में होता है, ये जरूरी नहीं है। हमें लचीला होना होगा और समझना होगा कि सप्लाई और डिमांड की निरंतर बातचीत के कारण ये प्रक्रिया अनंत तरीकों से हो सकती है। दोस्तों, वाइकॉफ मेथडोलॉजी में प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वाइकॉफ 2.0 में लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस डेटा वॉल्यूम डेटा से ज्यादा प्रासंगिक, रेलेवेंट होता है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, पर इसका कारण आज के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में निहित है। 1. समय का पूर्वाग्रह, टाइम बायस इंट्राडे वॉल्यूम समय के आधार पर भ्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए, SP 500 जैसे बाजार में अमेरिकी सत्र के खुलने पर हमेशा बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखता है। यह ज्यादा वॉल्यूम इसलिए नहीं है कि किसी ने कोई बड़ा मूव किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस समय ज्यादा ट्रेडर्स मौजूद होते हैं। 2. प्राइस में सारी जानकारी। प्राइस वो डेटा है जो पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुके सभी ऑर्डरों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। प्राइस एक्शन, सप्लाई और डिमांड के बीच निरंतर बातचीत को दर्शाता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि हमें वॉल्यूम को अनदेखा करना चाहिए। वाइकॉफ 2.0 में हम प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो जैसे आधुनिक टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वॉल्यूम कहाँ और कैसे ट्रेड हुआ। वाइकॉफ 2.0 हमें यह भी सिखाता है कि स्ट्रक्चर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल समतल नहीं होते, वे ढलानदार स्लोपिंग भी हो सकते हैं। ऊपर की ओर ढलान अपवर्ड स्लोप अंतर्निहित ताकत अंडरलाइंग स्ट्रेंथ दर्शाता है, यानी खरीदारों का नियंत्रण अधिक है। नीचे की ओर ढलान डाउनवर्ड स्लोप अंतर्निहित कमजोरी अंडरलाइंग वीकनेस दर्शाता है, यानी विक्रेताओं का नियंत्रण अधिक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फेलियर का कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। इसका मतलब है कि कीमत उस स्ट्रक्चरल लॉजिक जैसे ऊपरी और निचले छोर का सम्मान करना को तोड़ देती है जिसका वो पालन कर रही थी। यदि कीमत निचले सिरे तक पहुंचने में विफल रहती है और पहले ही घूम जाती है तो ये ताकत का संकेत है, क्योंकि खरीदारों ने कीमत को और गिरने नहीं दिया। ये एक मजबूत संकेत है जो हमारे ट्रेडिंग परिदृश्य सिनारियो को दिशा देता है। बाजार को एक सतत नीलामी के रूप में समझा जाता है। इस नीलामी सिद्धांत ऑक्शन मार्केट थियरी के अनुसार बाजार का मुख्य उद्देश्य बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। बाजार हमेशा दक्षता या संतुलन एक्विलिब्रियम की तलाश में रहता है, जिसे उचित मूल्य फेयर वैल्यू भी कहा जाता है। चार्ट पर यह संतुलन एक साइडवेज चाल या एक रेंज के रूप में दिखता है, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों आराम से ट्रेड कर रहे होते हैं। जब कोई नई जानकारी आती है तो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मूल्य की धारणा परसेप्शन ऑफ वैल्यू बदल जाती है, जिससे असंतुलन इम्बैलेंस पैदा होता है। ये असंतुलन ही ट्रेंड मूवमेंट्स पैदा करता है। बाजार संतुलन रेंज में ज्यादा समय बिताता है और असंतुलन ट्रेंड में कम समय। संतुलन क्षेत्र में ऊपरी और निचले सिरे को अनुचित मूल्य माना जाता है, इसलिए कीमत बार बार बीच के उचित मूल्य की ओर लौटती है। अब हम वाइकॉफ के सबसे मौलिक नियम पर आते हैं, सप्लाई और डिमांड का नियम। वाइकॉफ 2.0 उन दो सबसे आम गलतियों को स्पष्ट करता है जो ट्रेडर्स इस नियम की व्याख्या करते समय करते हैं। गलती 1, कीमतों में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि खरीदार विक्रेताओं से ज्यादा है। यह तकनीकी रूप से गलत है। किसी भी ट्रेड को पूरा करने के लिए हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या बराबर होती है। अगर किसी को खरीदना है तो बेचने वाला होना ही चाहिए। असली कुंजी है ट्रेडर्स का रवैया, एटीट्यूड, यानी वे कितने आक्रामक या निष्क्रिय हैं। गलती 2, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने पर कीमतें बढ़ती हैं। यहां वाइकॉफ 2.0 शब्दों को स्पष्ट करता है। सप्लाई एंड डिमांड ये वे लिमिट आर्डर है जो आर्डर बुक में पड़े रहते हैं। इन्हें लिक्विडिटी कहा जाता है। आक्रामकता पहल एग्रेसिवनेस इनिशिएटिव ये मार्केट आर्डर है जो तुरंत मौजूदा कीमत पर एग्जीक्यूट होते हैं। यही वास्तव में कीमत को ऊपर या नीचे धकेलते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप बाजार में बहुत आक्रामक तरीके से खरीदना चाहते हैं। बाय मार्केट ऑर्डर, आप इतने उत्सुक हैं कि आप तुरंत विक्रेता के आर्डर आस्क कॉलम को स्वीकार कर लेते हैं और कीमत एक टिक ऊपर चली जाती है। ये पहल है। अगर ऊपर जाते समय खरीदारों की पहल खत्म हो जाती है या अचानक बड़े विक्रेता निष्क्रिय रूप से अपने लिमिट आर्डर डाल देते हैं तो उस मूवमेंट को अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। बाजार में कोई भी टर्न घुमाव आमतौर पर 3 चरणों में होता है: थकान, एग्जॉशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन और पहल इनिशिएटिव। वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, अनिवार्य रूप से यही 3 चरणीय प्रक्रिया है। वॉल्यूम प्रोफाइल वीपी एक ऐसा टूल है जो नीलामी सिद्धांत को व्यवहार में लाता है। ये वॉल्यूम को समय के बजाय कीमत के स्तर प्राइस लेवल्स के अनुसार दिखाता है।
ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ये हमें बताता है कि पेशेवर ट्रेडर्स की गतिविधि कहाँ हुई, जबकि क्लासिक वर्टिकल वॉल्यूम बताता है कि गतिविधि कब हुई। वाइकॉफ 2.0 में वीपी का उपयोग प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों, ट्रेडिंग जोन्स और परिचालन स्तरों, ऑपरेटिंग लेवल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। 1. वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया वो प्राइस रेंज है जहां प्रोफाइल का 68.2% वॉल्यूम ट्रेड हुआ। यह बाजार द्वारा सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया एक्सेप्टेड क्षेत्र है। 2. वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वीपीओसी ये वो एकल कीमत स्तर है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम केंद्रित था। यह सबसे उचित फेयर मूल्य है। वीपीओसी बताता है कि बाजार पर किसका नियंत्रण है। यदि कीमत वीपीओसी से ऊपर है तो खरीदार नियंत्रण में है और हम लॉन्ग ट्रेड को प्राथमिकता देंगे। 3. उच्च वॉल्यूम नोड्स। हाई वॉल्यूम नोड्स HVN ये प्रोफाइल में चोटियां पीक्स हैं। ये संतुलन और उच्च रुचि वाले क्षेत्र होते हैं। ये भविष्य में कीमत को अपनी ओर आकर्षित करने वाले चुंबक मैग्नेट्स के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें मुनाफा लेने, टेक प्रॉफिट के लिए उपयोग किया जाता है। 4. कम वॉल्यूम नोड्स। लो वॉल्यूम नोड्स LVN ये प्रोफाइल में घाटियां वैलीज हैं। ये असंतुलन या अस्वीकृति रिजेक्शन के क्षेत्र है। बाजार इन स्तरों पर ट्रेड नहीं करना चाहता, इसलिए LVN स्टॉप लॉस रखने के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र है। वाइकॉफ ट्रेडर के लिए वीपी ये पहचान करने में मदद करता है कि वाइकॉफ स्ट्रक्चर के सिरे, एक्सट्रीम्स और क्रीक आइस कहाँ है, क्योंकि ये सिरे स्वाभाविक रूप से कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले LVN होने चाहिए। वीपीओसी का लगातार ऊपर या नीचे की ओर बढ़ना वीपीओसी माइग्रेशन ट्रेंड की सेहत, ट्रेंड हेल्थ बताता है। बुलिश ट्रेंड अगर हर अगले ट्रेडिंग सेशन में वैल्यू एरिया और वीपीओसी ऊंचे बनते हैं तो यह दिखाता है कि खरीदार नई कीमतों को स्वीकार कर रहे हैं और ट्रेंड स्वस्थ है। वीपीओसी माइग्रेशन के बाद यदि वीपीओसी माइग्रेट होता है और कीमत जल्द ही माइग्रेशन की दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ती और ज्यादा समय खर्च करती है तो ये ट्रेंड की निरंतरता पर सवाल उठाता है और रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। वाइकॉफ 2.0 वॉल्यूम प्रोफाइल के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स का उपयोग करता है, जैसे कि रिवर्सल प्रिंसिपल। अगर कीमत वैल्यू एरिया में फिर से प्रवेश करती है तो वो विपरीत सिरे तक जाएगी, जिसे 80% नियम भी कहते हैं। वाइकॉफ 2.0 का ये हिस्सा सबसे एडवांस है और रूबेन चावेज हमें ऑर्डर फ्लो को लेकर यथार्थवादी रियलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। ऑर्डर फ्लो एग्जीक्यूट हो चुके ऑर्डरों के क्रॉसिंग पार होने का विश्लेषण है। ऑर्डर फ्लो की समस्या। ऑर्डर फ्लो उपकरण केवल ये दिखाते हैं कि कौन सा ऑर्डर आक्रामक था, मार्केट बाय या मार्केट सेल, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर का इरादा, इंटेंशन क्या था। उदाहरण, आस्क कॉलम में एक बड़ा एग्जीक्यूशन दिखा। ये एक बाय मार्केट ऑर्डर हो सकता है जो दिशात्मक दबाव डालता है, या ये एक शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस जो स्थिति बंद कर रहा है, या ये लॉन्ग पोजीशन का मुनाफा लेने वाला ऑर्डर जो भी स्थिति बंद कर रहा है हो सकता है। चूंकि हम असली इरादे को नहीं जान सकते, इसलिए ऑर्डर फ्लो विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक, हाईली सब्जेक्टिव हो जाता है। समाधान, वाइकॉफ 2.0 का दृष्टिकोण। ऑर्डर फ्लो का उपयोग केवल तभी करें जब कीमत उन प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों पर पहुंचे जो हमने वाइकॉफ और वॉल्यूम प्रोफाइल से पहचाने हैं। ये संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ही ऑर्डर फ्लो को एक ठोस लाभ देता है। हमें केवल 2 मुख्य व्यवहारों की तलाश करनी चाहिए जो बाजार में टर्न या पहल, इनिशिएटिव को दर्शाते हैं। 1. अवशोषण, एब्जॉर्प्शन टेकओवर। ये लिमिट ऑर्डरों के माध्यम से एक नाकाबंदी, ब्लॉकेड है। बड़े ट्रेडर निष्क्रिय, पैसिव रूप से ऑर्डर देकर कीमत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बुलिश टर्न के लिए, बुलिश टर्न हम बिड कॉलम में मजबूत गतिविधि, सेलिंग अब्जॉर्प्शन
देखेंगे। इसका मतलब है कि आक्रामक विक्रेता सेल मार्केट अपने आर्डर मार रहे हैं, लेकिन खरीदार बाय लिमिट उन सभी को अवशोषित कर रहे हैं, जिससे कीमत गिर नहीं पाती। ये पेशेवर एक्यूमुलेशन का संकेत है। 2. पहल इनिशिएटिव ये बाजार को गति देने वाले आक्रामक एग्रेसिव मार्केट आर्डर की एंट्री है। अवशोषण के बाद पहल ही वो निर्णायक संकेत है जो हमें बताता है कि टर्न शुरू हो गया है। ये वही वाइकॉफ का SOS बार साइन स्ट्रेंथ या सो बार साइन ऑफ वीकनेस है, जिसे अब हम ऑर्डर फ्लो के लेंस से देख रहे हैं। हम हमेशा टर्न के लिए अवशोषण प्लस पहल के पैटर्न की तलाश करेंगे, और अगर हम शुरुआती चाल को मिस कर देते हैं तो हम कंट्रोल प्लस टेस्ट कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के पैटर्न की तलाश करेंगे। कंट्रोल एक मजबूत चाल जिसे वॉल्यूम और इम्बैलेंस असंतुलन से समर्थन मिलता है। टेस्ट कीमत उस कंट्रोल जोन पर वापस आती है। अगर ट्रेडर अपनी स्थिति का बचाव करते हैं और एक नई पहल दिखती है तो ये एंट्री का मौका है। एंकर वाइकॉफ 2.0 इन सभी उपकरणों को एक साथ लाता है ताकि एक मजबूत रणनीति बनाई जा सके। ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है जो हमें चरण दर चरण बताता है कि क्या करना है। सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना होगा कि बाजार किस संदर्भ में है। रेंज में है जहां कारण बन रहा है, फेज बी, या ट्रेंड में है जहां प्रभाव दिख रहा है, फेज ई। रेंज ट्रेडिंग कारण का निर्माण हम केवल स्ट्रक्चर के चरम एक्सट्रीम्स पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। वाइकॉफ हम फेज सी में अपथ्रस्ट या स्प्रिंग की तलाश करेंगे। वीपी हम VH ऊपरी सिरा पर शॉर्ट करने और वाल निचला सिरा पर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। रिवर्सल सिद्धांत ट्रेंड ट्रेडिंग प्रभाव का पालन हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट के बाद अगर वाइकॉफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जैसे क्रीक का ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट असली लगता है, उच्च वॉल्यूम SOS 100 बार, तो हम विपरीत दिशा में कोई चाल न होने की पुष्टि के बाद ब्रेकआउट के पास टेस्ट ब्यूएक LPSY के लिए इंतजार करेंगे। ये वाइकॉफ और VP का निरंतरता सिद्धांत कॉन्टिन्यूएशन प्रिंसिपल है। हमने संदर्भ और दिशा तय कर ली। अब हमें कहां ट्रेड करना है ये जानना है। सबसे महत्वपूर्ण स्तर अक्सर एक साथ आते हैं। LVN लो वॉल्यूम नोड्स स्टॉप लॉस लगाने के लिए, HVN हाई वॉल्यूम नोड्स बटा नेकेड VPOC मुनाफा लेने के लिए, क्योंकि ये कीमत को अपनी ओर खींचते हैं। VPOC और वीकली वाप ये संतुलन स्तर है। एंट्री ट्रिगर अक्सर इनके परीक्षण टेस्ट पर देखा जाता है। खासकर वीकली वाप ट्रेंडिंग संदर्भों में एक मजबूत सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। हमेशा उन क्षेत्रों की तलाश करें जहां कई स्तर एक साथ मिल रहे हों, कॉन्फ्लुएंस जोन्स जैसे VH, क्रीक और वीकली वाप एक ही जगह हों। वाइकॉफ 2.0 में हम हमेशा एक निरंतर सत्यापन प्रोटोकॉल कंटिन्यूअस वैलिडेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। अगर कीमत ये करती है इफेक्ट्स, तो शायद हमें ये उम्मीद करनी चाहिए देन मे बी वाई। अगर हम बुलिश पूर्वाग्रह रखते हैं लेकिन बाजार में अचानक कमजोरी दिखती है, जैसे स्प्रिंग के बाद कीमत वाप से ऊपर जाने में विफल रहती है, तो हमें तुरंत अपना पूर्वाग्रह बदलकर बेरिश परिदृश्य तैयार करना होगा। प्रवेश ट्रिगर एंट्री ट्रिगर एंट्री हमेशा बड़े ट्रेडर की पहल इंटेंशनैलिटी को दर्शाने वाली कार्रवाई पर होगी। प्राइस एक्शन SOS बार या 100 बार का गठन। ऑर्डर फ्लो अवशोषण के बाद पहल इनिशिएटिव का दिखना। आर्डर का प्रकार रूबेन चावेस प्रवेश के लिए स्टॉप आर्डर स्टॉप ऑर्डर्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। कारण हम केवल तभी बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं जब चाल में निरंतरता हो। मोमेंटम एक स्टॉप आर्डर हमें तभी एंट्री देता है जब कीमत हमारी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लिमिट आर्डर का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि कीमत हमारी तरफ आएगी, जबकि बाजार अनिश्चितता का माहौल है।
स्टॉप लॉस हमेशा एलवीएन, लो वॉल्यूम नोड या अस्वीकृति, रिजेक्शन वाले क्षेत्रों के दूसरी तरफ रखें। वाइकॉफ संरचना के सिरे, एक्सट्रीम्स या एसओएस 100 बार के दूसरी तरफ स्टॉप लॉस रखना इस सिद्धांत का पालन करता है। मुनाफा लेना, टेक प्रॉफिट, टीपीएचवीएन, वीपीओसी या नेकेड वीपीओसी, वो वीपीओसी जिसका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है, पर रखें। इन क्षेत्रों में उच्च ट्रेडिंग गतिविधि हुई थी और कीमत अक्सर संतुलन खोजने के लिए इन चुंबकों पर लौटती है। वाइकॉफ 2.0 हमें अनुशासित और लचीला बनाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर बाजार हमारे बिना आगे बढ़ जाता है तो निराशा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका विश्लेषण सही था, बस आपको अगली एंट्री का इंतजार करना है, न कि जल्दबाजी में गलत एंट्री लेना है। दोस्तों, वाइकॉफ 2.0 स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो एक मास्टर क्लास है जो ट्रेडिंग की जटिल दुनिया को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। हमारे लिए मुख्य सबक की टेकअवेज: 1. वाइकॉफ की लॉजिक को प्राथमिकता दें। रोबोट की तरह लेबल न लगाएं। सिर्फ ये देखें कि क्या कारण बन रहा है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। 2. वॉल्यूम प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव है। वीपीओसी, वीएच, वाल, एचवीएन और एलवीएन का उपयोग करके बाजार के उचित मूल्य, फेयर वैल्यू और संस्थागत रुचि के क्षेत्रों को पहचानें। 3. ऑर्डर फ्लो का उपयोग संदर्भ में करें। ऑर्डर फ्लो भ्रामक है। इसे केवल तभी देखें जब कीमत आपके वाइकॉफ वीपी द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों पर हो और एंट्री के लिए अवशोषण प्लस पहल के पैटर्न की तलाश करें। 4. लचीलापन जरूरी है। बाजार में हमेशा एक वैकल्पिक परिदृश्य, अल्टरनेटिव सिनारियो तैयार रखें। अगर बाजार आपके पूर्वाग्रह को नकारता है तो तुरंत अपनी दिशा बदलें। वाइकॉफ 2.0 ये साबित करता है कि आज के हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिथम बाजारों में भी हम एक अनुशासित और तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बाजार को समझने और अनिश्चितता के माहौल में सबसे अधिक संभावित परिदृश्य चुनने के बारे में है। याद रखिए, बाजार में हर चाल से पहले एक बड़ी तैयारी होती है। अगर आप उन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप उन पेशेवरों के साथ खड़े होंगे जो बाजार को चलाते हैं। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस ज्ञान को अपनी ट्रेडिंग में लागू करें और आत्मविश्वास के साथ बाजार का सामना करें। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया है और आप इसी तरह ज्ञानवर्धक सामग्री चाहते हैं तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वाइकॉफ 2.0 का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली किताब के साथ।